अस्सलाम वालेकुम। कार मैकेनिक्स में खुशामदीद। आज बेसिकली हम जो है एक हमारे भाई हैं, हमारे जो है सब्सक्राइबर हैं, उनकी हमें कल साहिवाल से कॉल आई थी। उन्होंने हमसे पूछा था कि मैं साहिवाल में होता हूं, तो हम बेसिकली रावलपिंडी में होते हैं, इसलिए थोड़ा सा उनसे हम दूर हैं। तो उन्होंने कहा था कि मेरा जो मैकेनिक है जिसके पास मैं अपनी कल्टस गाड़ी लेके गया था, उसने मुझे बताया कि आपके स्टीयरिंग में काफ़ी फ़ॉल्ट है जो कि वो बेसिकली अब रिप्लेस होगा। तो हमारे भाई की एक क्यूरी थी, क्वेश्चन था उनका, एक सवाल उन्होंने हमसे किया था कि मैं ख़ुद कैसे चेक कर सकता हूँ इस स्टीयरिंग को जब वो खोलेगा कि ये आया कि स्टीयरिंग इस काबिल है कि मैं इसको जो है नया डालूँ या इसको ही मैं ठीक करूँ। ये मैं अदीब भाई से आपको पूछ के बताऊँगा कि जो कि हमारे जो है खैरात का काम करते हैं अदीब भाई, उनसे मैं ये सवाल करूँगा, वो मुझे बेसिकली बताएँगे। इसी हवाले से मैंने एक ख़राब स्टीयरिंग भी यहाँ पे रखा हुआ है और एक जो सही स्टीयरिंग है वो भी यहाँ पे रख दिया है। दोनों को आपको कंपेयर भी करके हम बताएंगे कि दोनों में क्या मसला है, दोनों को किस तरह आप चेक कर सकते हैं ताकि इजी हो जाए। अदीब भाई अस्सलाम वालेकुम। अदीब भाई मुझे प्लीज़ बताइएगा कि जो हमारे साहिवाल से एक भाई ने हमें सवाल किया था कि हमारे जो है स्टीयरिंग का जो मैकेनिक ने बताया कि ये रिप्लेस होगा, तो आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं कि इस स्टीयरिंग में कैसे इशू है या क्या इशू है, और आया कि ये पूरा स्टीयरिंग रिप्लेस किया जाता है या इसमें कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो रिप्लेस करें तो उनका काम चल सकता है। प्लीज़ बताइएगा। इसमें देखें कि जैसा कि आपको बताऊं कि ये रैक भी इसके ख़त्म है। ठीक है, ये रैक एंड भी ख़त्म है, जैसा कि दूसरा भी ख़त्म है। ठीक है। ये नाजरीन आपको बताते चलें, ये ख़राब स्टीयरिंग हमने रखा हुआ है, इस वजह से हम इसकी हर चीज़ जो है ख़राब है तो वो आपको बताई जा रही है। ठीक है जी। दोनों चीज़ें ख़राब हैं, इसके अलावा इसकी चिकन की जो सी है ना ये ख़राब है। ये देखिए जी नाजरीन, ये वाइब्रेट कर रही है, ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से आपको पता चलेगा। वो उसको घुमा रहे हैं तो ये वाइब्रेट कर रही है, इसका मतलब है कि अंदर से कंघी ख़राब है। ये अभी आपको बताता हूँ मैं। ठीक है जी, बताइएगा। ये स्टीयरिंग खुला हुआ है। ठीक है। इसकी ये देखें, ये दंदे हैं, इसकी कंघी सी बनी हुई है। ठीक है। ये देखें, ये बहुत छुरी की तरह बारीक हो गए हैं, ये बिल्कुल बारीक हो गए हैं। अभी मैं आपको दूसरा स्टीयरिंग भी दिखाता हूँ, उसको भी चेक करना और इसको भी चेक करना है। मतलब ये शार्प हो गए, ये रगड़ खा खा के पतले हो चुके हैं, ऐसा ही है। ये इसकी कंघी जोनसिया ख़त्म है, इसके साथ ये वरम भी जोनसन है, ये भी ख़राब हो गया। ठीक है। उसमें प्ले आती है, क्या होता है इसमें जोनसन है वो भी इसी तरह बारीक हो जाता है। जोनसन मतलब दोनों आपस में रगड़ खाते हैं और दोनों मतलब इसमें जोन से ये रड़क सी महसूस होती है। ठीक हो गया। और अभी एक खुला हुआ भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें फॉल्ट क्या है। ठीक है, बताइएगा। ठीक है अदीब भाई बताइएगा। ये बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये वरम है, ये इसका वरम है, जोन सा इस तरह लगा होता है, ये शोर का है। ठीक है, लेकिन होता है ऐसा ही है, ऐसा ही है, सेम गाड़ियों में ऐसा ही होता है। ये देखें, इसका ये भी चल चल के जोन सा ना बहुत बारीक हो गया है। ठीक है, थिन लेयर हो गई है। ठीक है। और इसी के साथ ये देखें, ये रॉड है खुला हुआ। ठीक है। अब ये देखें, ये चौड़ाई में है रॉड, इसका डंडा। ठीक है। यहाँ से ये दो तीन जो देखें वो बिल्कुल बारीक हो गए हैं, जिसकी वजह से ये रॉड ख़राब हो गई। ठीक है। और इसके पीछे देखें, ये यहाँ से भी पॉलिश इसकी ख़त्म हो जाती है, रगड़ खा खा के हो जाती है। इस वजह अगर यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हो तो चल जाता है। ठीक है। ये चीज़ जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक आपका रॉड चल सकता है। मतलब आप कहते हैं कि इसकी जो कंघी है, ये जो इसके है, ये प्रॉपर साइज है, ये प्रॉपर साइज, ये प्रॉपर साइज है। और आप कह रहे हैं कि सारी इस तरह की होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए जो थिन हो जाती है बीच में। ठीक है, थिक होनी चाहिए, फ्लैट ऊपर से होनी चाहिए, इनके कॉर्नर्स एजेस नहीं बने हुए होने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो है ये वाला, ये देखिए इसमें कॉर्नर बन चुके हैं। ये देखिए आपके बिल्कुल ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट होनी चाहिए, इसमें कोई कर्व नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये एक और चीज़ बताइएगा, अगर ये ख़राब हो, जैसे कि आपने कहा कि कंघी ख़राब है और ये इसका ये चीज़ ख़राब है और ये वर्म ख़राब है, तो क्या आप कहते हैं कि ये पूरा स्टीयरिंग रैक ही चेंज करना चाहिए या ये भी हो सकता है? अगर आपके रैक सही हैं, स्टीयरिंग के रैक सही हैं, ठीक है, तो ये कंघी भी मिल सकती है। ठीक है। ठीक है। और इसके साथ ये वरम भी मिल सकता है, अकेले मिल जाते हैं। ठीक है। 1200 की ये कंघी मिलती है मेरान की। ठीक है। कल्टस की बताइएगा प्लीज़। कल्टस की तकरीबन 1500 तक, 1600। ठीक है। 1600 तक ये कंघी मिल जाएगी। ठीक है। और जब वरम उसका चेक करना पड़ेगा, अगर हो सकता है ख़राब ना हो, ना ख़राब हुआ तो वही लग जाएगा, आपका स्टीयरिंग बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि अगर ये मतलब ये भी एंड भी ख़राब है और जो है मैकेनिक भाई वो उन्हें कह रहे हैं कि पूरा ही स्टीयरिंग चेंज करें, तो मुझे बताया था भाई ने, कल्टस का मैं स्टीयरिंग ले रहा हूँ 4500 का। कितने का? 4500। ठीक है। उसने बोला था 4500 का स्टीयरिंग इसके साथ का मिलेगा, इस तरह का ही मिलेगा, वो गुजारा ही होगा इसका। ठीक है। स्टीयरिंग जो है ना वो 7 से 8 हज़ार तक मिलता है पूरा। ठीक है। या मुझे नहीं पता वो 4500 का कैसे देगा, ये इस चीज़ का मुझे नहीं पता।
अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये भी ख़राब है, ये कंगी वाला भी हिस्सा ख़राब है, ये वरम भी ख़राब है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लोहा ठीक है, ये बॉडी मतलब बॉडी ठीक है। तो क्या वो इसको खैरात को दे के ये बीच में डलवा सकता है चीज़, ताकि उसको सस्ता खर्चा पड़े, महंगा ना पड़े? अगर ये रैक डलवाएगा, ठीक है, कंगी डलवाएगा, वरम डलवाएगा, फिर रात की मजदूरी देगा, ठीक है, खर्चा उतना ही पड़ जाता है, इससे अच्छा है कि स्टीयरिंग ही चाहिए। स्टीयरिंग ही चेंज कर। अच्छा, मुझे अब साफ स्टीयरिंग बताइएगा वो कैसा होता है? ये देखिए, जैसा कि वो घुमाया था, आप इसको भी घुमा के चेक कराता हूँ। ये वाइब्रेशन चेक कीजिएगा आप, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ है, कोई वाइब्रेट नहीं कर रहा। इसके रैक आप देख सकते हैं टाइट हैं, कोई लूज़ नहीं है, कोई लटक रहे नहीं है, जहाँ पे आप रख रहे हैं ये वहीं पे रह रहा है। आप कंगी भी चेक कराता हूँ। ये साहिवाल से जो भाई हैं उनकी क्यूरी का जवाब दिया जा रहा है। हालांकि ये फिक्स स्टीयरिंग हुआ हुआ है, लेकिन हमारे अदीब भाई कह रहे हैं कि मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनकी वजह से इसको दोबारा से खोलूँगा, ये बूट जो है उतारूँगा, उतार के उनको प्रॉपर्ली सेटिस्फाई करूँगा। इंशाल्लाह जो है उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ जाएगी, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये देखिए जी, ये बिल्कुल गोल्डन हुआ है, साफ़ सुथरा है, शाइनी है, कोई इसमें स्क्रैच कुछ नहीं है। दूसरा आपको मैं कंगी का साइज़ भी इसका दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं। ये देखिए नाज़रीन, आप प्लीज़ देखिएगा कि ये ऊपर से प्रॉपर्ली एक ही साइज़ में फ्लैट इसके मुंह आ रहा है। इसके दांत बेसिकली जो है कोई भी घिसा हुआ नहीं है, रगड़ किसी ने नहीं खाई हुई है, प्रॉपर्ली सही है। इसमें से अगर एक या दो दांत भी ख़राब होते हैं तो आपको ये चेंज करना पड़ता है, उसकी वजह से स्टीयरिंग में वाइब्रेशन आ जाती है। ये आपने मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे भाई साहिवाल से जिन्होंने सवाल किया था, होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप इस तरह इसको चेक कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से जो है, जिस तरह अदीब भाई के पास इसका हैंडल का जो है एक ग्रिप सी होती है, ये जो लगा रहे हैं वो ये खरादियों के पास होती है, उस मैकेनिक के पास भी शायद होगी। आप इसको इजीली यहाँ से घुमा के चेक कर सकते हैं। अगर ये स्मूथ जा रहा है, कोई वाइब्रेट नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, थोड़ा सा आपको फील होता है क्योंकि वो गरारी से गरारी चलती है, तो वो सिर्फ आपको लगेगा कि एक जो है उसमें सिर्फ चल रहा है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट है, उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम, अगर ये सही स्मूथ चल रहा है तो आपको मसला नहीं है। आपके रैक से अगर ये जो है एंड जिसको कहते हैं, ये अगर ढीले हैं तो इनको आप खराद से प्रेस करवा सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, अदीब भाई ने मुझे बताया कि एक और तरीके से भी आप बेसिकली इसको चेक कर सकते हैं। आप इन्हीं से ही आप सुन लीजिएगा। ये को इसके अंदर फिट करके नाक के अंदर, तो आप ऐसे घुमा के दोनों साइड को घुमा के ऐसे प्ले करके चेक कर सकते हैं। हल्की सी प्ले हो तो वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जो ख़राब है वो मैं आपके साथ चेक कराता हूँ। ये देखें, ये देखिए ये कितनी प्ले कर रहा है, मतलब कि इसकी बिल्कुल जो है, ये देखिए जी, ये हम इसको प्रेस करके चेक कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं। ये कोई इतना जो है बेसिकली शेक की नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो वो शेक कर रहे हैं तो वो पूरा हिल रहा है। ये देखिए, इस तरह भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर से ये देखें बेसिकली इसमें कितनी प्ले आ रही है। और वरम ऊपर स्टीयरिंग में भी देखें, यही बेसिकली वाइब्रेशन का जो है कारण जो है बनता है कि आपकी स्टीयरिंग जो होता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, जिसकी वजह से आपको ये मसला आता है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा एड्रेस है। हम रावलपिंडी फैज़ाबाद के पास जो है हाईवे ग्राउंड ढोकरा खान हाईवे जो है बेसिकली जिसको हम कब्रिस्तान कहते हैं, उसके बिल्कुल सामने है अरशद ऑटोज़ एंड स्पेयर पार्ट के नाम से ये शॉप है, जिसमें आपको यासिर भाई का, अदीब भाई का भी नंबर जो है सामने आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमसे कोई भी क्यूरी हो आप बेसिकली कर सकते हैं कॉल्स, इन नंबर्स पे करके आप पूछ सकते हैं। ख़ासकर अदीब भाई को आप कॉल कर सकते हैं, वो अवेलेबल रहते हैं। वो उससे आपको बेसिकली ये हो जाएगा कि वो हर चीज़ का जो है ना आपको अच्छा मशवरा दे देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।